चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और अब मैं बात करूंगा उद्योगों के वर्गीकरण के विषय में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के उद्योगों को हम कितने प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं और किस प्रकार से उनका हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो पहला है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, खनिज आधारित उद्योग, यानी कि हम यहाँ पर मिनरल्स की चर्चा करेंगे। दूसरा है कृषि आधारित उद्योग, यानी कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट जो उद्योग हैं। तीसरा है वन आधारित उद्योग, यानी कि फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं। और चौथा हम चर्चा करेंगे रसायन एवं गैस आधारित, यानी कि केमिकल और उससे रिलेटेड कुछ गैसेस पे आधारित उद्योग या इंडस्ट्रीज़ की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहली इंडस्ट्री यानी कि खनिज आधारित उद्योग पर। जो पहली है सीमेंट फैक्ट्री या सीमेंट उद्योग की हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, तो पहली हम फैक्ट्री जो पढ़ने वाले हैं वह है बानमोर फैक्ट्री। ठीक, बानमोर फैक्ट्री की स्थापना मुरैना जिले में की गई थी 1992 में, और यही पहली फैक्ट्री भी थी। आप पिछला भी पहले भी पढ़ चुके हैं। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी? इसकी एसीसी यानी कि एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी फैक्ट्री की ओर बढ़ते हैं, तो जो है कैमूर फैक्ट्री। और कैमूर जैसे कि आप नाम से स्पष्ट हो रहा है किस जिले में है? कटनी जिले में अवस्थित है। सन 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरे नंबर की फैक्ट्री है सतना फैक्ट्री, सतना जिले में अवस्थित है। 1959 यानी कि 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। चौथी है मैयर फैक्ट्री, और यह मैयर जिले में ही अवस्थित है, जो कि पहले जिला नहीं था, अभी अभी जिला बना है, याद होगा आपको दोस्तों। ठीक है, पहले मैयर तहसील थी, अब यह एक जिला बन गया है, नया जिला। ठीक, तो मैयर फैक्ट्री 1980-1981 में इसकी स्थापना की गई थी सीमेंट फैक्ट्री की। अगली है नीमच सीमेंट फैक्ट्री, इसकी भी स्थापना 1980-1981 में ही की गई थी। मालनपुर फैक्ट्री की बात करूं तो मालनपुर फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री जो है यह भिंड जिले में अवस्थित है, और इसकी स्थापना सन 1984 यानी कि 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। सातवें नंबर की फैक्ट्री जो हमको पढ़नी है वह है जावद फैक्ट्री या जावद सीमेंट फैक्ट्री हम पढ़ेंगे, और जिसकी स्थापना शिवपुरी जिले में की गई थी। इसके सन की तिथि ज्ञात नहीं है और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने सीमेंट उद्योग या सीमेंट इंडस्ट्री हमने पढ़ी है दोस्तों। चलिए आगे इसी श्रृंखला में चलेंगे। 8वें नंबर के पॉइंट पढ़ते हैं, और वह है भारी विद्युत उपकरण फैक्ट्री। क्या है? भारी विद्युत उपकरण, यानी कि भेल की स्थापना की गई थी। यानी कि जब हैवी इलेक्ट्रिक मेटल्स, हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की जब आवश्यकता पड़ी तो भेल की स्थापना की गई, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, और इससे संबंधित जो पॉइंट है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। कब की गई थी? 1960 में भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। आपको याद हो तो भोपाल में स्थित है भेल, और किसके सहयोग से की गई थी ये बात इंपॉर्टेंट नोट करनी है। तो इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटेन की सहायता से, यानी कि ब्रिटेन ने इस प्रोजेक्ट में भेल को बनाने में हमारी सहायता की थी। चलें हीरा उद्योग की बात करेंगे। तो हीरा उद्योग के संबंध में जो पॉइंट आता है, हीरा उद्योग मुख्य रूप से आप जानते हैं पन्ना जिले में ही सर्वाधिक हीरा मिलता है। लेकिन देखिए, हीरा मिलने की बात आती है दोस्तों, तो वह आपको पन्ना जिले लगाना है। लेकिन हीरा परिष्करण यानी कि इसको काटने छाटने की, परिष्कृत करने की जो बात आती है, इसका प्रमुख काम होता है कहाँ पर? पीथमपुर, यानी कि धार जिले में इसका परिष्करण का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, चलिए बात करेंगे 10वें नंबर के पॉइंट की, जो है चीनी मिट्टी उद्योग। तो चीनी मिट्टी के, जैसे आप जानते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं, और तो उनका उपयोग जो होता है वह मुख्य रूप से कहाँ बनते हैं? ग्वालियर में, जबलपुर में और रतलाम में। ठीक है, ये 3 जिले आपको याद करने हैं, चीनी मिट्टी उद्योग के लिए फेमस हैं। अगला चलिए फायर क्ले उद्योग। फायर क्ले यानी कि अग्निरोधी मिट्टी। ठीक है, यानी कि जो आग नहीं पकड़ती हैं, है ना। तो फायर क्ले की ईंटें भी बनाई जाती हैं, वो देखिए कहाँ पर बनती हैं। वो मुख्य है जबलपुर और कटनी। और कटनी को आप एक नाम से और जानेंगे, ये इसको चूना नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कटनी को चूना नगरी। क्यों कहा जाता है चूना नगरी भाई? क्योंकि कटनी में चूना सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, चूने की सर्वाधिक मात्रा कटनी जिले में ही मिलती है, इसलिए इसको चूना नगरी भी कहा जाता है। ये आप यहाँ पर नोट करके चलिए कटनी को। चलें 12वें नंबर का पॉइंट है तांबा एवं लोहा आधारित उद्योग। तो तांबा एवं लोहा आधारित उद्योग मैंने पहले भी चर्चा की है भाई। कहाँ पर? भेल में, ये भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। यहीं पर ये इक्विपमेंट बनते हैं, और क्या क्या बनते हैं वो देखिए। यहाँ पर जनरेटरों का, बड़े बड़े जनरेटरों का निर्माण होता है। उसी के साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े टरबाइंस का निर्माण किया जाता है, जो कि आपके प्लांट वगैरह में यूज़ होते हैं या आपके बड़े बड़े बांधों में यूज़ की जाती हैं। यहीं पर ट्रांसफार्मर यानी कि एनटीपीसी वगैरह में आप देखते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जब इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगाए जाते हैं, स्विच गियर्स वगैरह का यूज़ होता है। ये सब भेल में ही इनका उत्पादन या इनका मैन्युफैक्चरिंग की जाती है।
अगला चलिए 13 नंबर पॉइंट जो है बॉक्साइट आधारित, यानी कि बॉक्साइट की सर्वाधिक मात्रा मिलती है कहाँ पर, सिंगरौली जिले में। कहाँ पर, सिंगरौली में ही बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पर एक पॉइंट नोट करेंगे और वह ये है कि सिंगरौली में ही यह सिंगरौली को ही मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, ऊर्जा राजधानी। ठीक है, चल उर्वरक आधारित, यानी कि जो आपके खेतों में उर्वरक का उपयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाता है, उसकी मैं बात करूं तो वह कहां पर है, इसकी फैक्ट्री गुना में इसकी स्थापना की गई है। विजयनगर नामक जगह है, वहां पर इसका एक NFL का प्लांट लगाया हुआ है। ठीक है ना, उर्वरक का, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, NFL का प्लांट एक यहाँ पर स्थापित किया गया है गुना। चलिए 15 है कोयला आधारित, तो कोयले का उपयोग देखेंगे NTPC तथा विद्युत मंडल, ये दो जगह जो हैं ऐसी हैं यहाँ पर कोयले से आधारित उद्योगों का काम किया जाता है। दोस्तों बढ़ेंगे, अगले हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वह है कृषि आधारित उद्योगों का। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं जो कि हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर चीनी मिलों के संबंध में, है ना। चीनी, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में गन्ने का रकबा बहुत ज़्यादा है और गन्ने का उत्पादन काफ़ी वृहद मात्रा में किया जाता है, तो इसलिए हम पहले चीनी मिलों को पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। चलिए पढ़ चुके हैं पहले भी हम, तो पहले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं जो है जावरा शुगर मिल। तो जावरा शुगर मिल से आप पहले भी परिचित हैं और वह ये है कि जावरा शुगर मिल की स्थापना 1943 में की गई थी। कहाँ पर, रतलाम जिले में की गई थी और यही मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर फैक्ट्री भी है। दोस्तों दूसरी है भोपाल शुगर मिल, यह सीहोर जिले में अवस्थित है। ध्यान देंगे, भोपाल शुगर मिल सीहोर जिले में है, ना कि भोपाल जिले में है, नोट करेंगे इसको। चलिए तीसरे की तरफ जो है जीवाजी राव शुगर मिल्स, तो जीवाजी राव शुगर मिल्स जो हैं यह दालौदा मंदसौर जिले में अवस्थित है। कहाँ पर, दालौदा मंदसौर जिले में जीवाजी राव शुगर मिल अवस्थित है। चौथी है सेठ गोविंद राम शुगर मिल, सेठ गोविंद राम शुगर मिल उज्जैन जिले में अवस्थित है। कहाँ पर, सेठ गोविंद राम उज्जैन। चल अगला है 5वें नंबर की और 6वें नंबर की, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट शुगर मिल्स हैं क्योंकि ये दोनों जो शुगर मिल हैं यह सहकारी शुगर मिलें हैं मध्य प्रदेश में। और पहली जो शुगर मिल है बरलाई शुगर मिल जो कि इंदौर जिले में अवस्थित है, और दूसरी जो शुगर मिल है वह है कैलारस शुगर मिल जो कि मुरैना जिले में अवस्थित है। दोस्तों और सबसे बड़ी अगर आपसे शुगर मिल की बात की जाए तो वह बरलाई शुगर मिल ही है ना, याद करेंगे। सबसे बड़ी शुगर मिल मध्य प्रदेश की, MP की, तो वह कौन सी है, बरलाई शुगर मिल इंदौर जिले में एवं कैलारस शुगर मिल मुरैना जिले में। यह दोनों कैसी हैं, सहकारी हैं, और सबसे बड़ी कौन सी है, बरलाई शुगर मिल ही है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम 7वें नंबर के पॉइंट की तरफ और जो है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र, जैसा कि मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ, सूती वस्त्र के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो वह है कहाँ पर, इंदौर में इसका आपको मुख्यालय या फिर इसका उद्योग से संबंधित ज़्यादा काम जो है वह इंदौर में देखने को मिलेगा। 8वां है कृत्रिम रेशे के वस्त्र, तो कृत्रिम रेशे के वस्त्र ये भी वस्त्रों से ही संबंधित है, तो ये भी आपको इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, यह 3 क्षेत्रों में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं हम 9वें नंबर के पॉइंट की और जो है कीटनाशक संयंत्र। तो कीटनाशक संयंत्र आपको मिलेगा यह बीना, यानी कि सागर जिले के बीना नामक जगह पर ये एक कीटनाशक संयंत्र का निर्माण किया गया है। दोस्तों चलिए जीवाणु खाद्य संयंत्र 10वें नंबर का पॉइंट है और जीवाणु खाद्य संयंत्र की मैं बात करूं तो यह है भोपाल जिले में इसकी स्थापना की गई है। चलिए तेल एवं पशु आहार, तो तेल एवं पशु आहार की अगर मैं बात करूं आपसे तो यह कहां पर अवस्थित है, यह है मुरैना जिले में। कहां पर, मुरैना जिले में इसकी स्थापना की गई है। 12वें नंबर के पॉइंट करेंगे सबसे बड़ा यंत्रीकृत प्रक्षेत्र, सबसे बड़ा यंत्रीकृत यानी कि मैकेनिकल जो वर्क्स होते हैं उसका सबसे बड़ा काम कहाँ पर होता है, बाबई होशंगाबाद में। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्क होता है यहाँ का। ठीक है 13वें नंबर का पॉइंट है डेयरी फार्म, तो डेयरी फार्म की स्थापना भी बाबई होशंगाबाद जिले में ही इसकी स्थापना की गई है। कृषि उपकरण यानी कि कृषि संबंधित जो जुताई या बुवाई से संबंधित जो उपकरण हैं या ट्रैक्टर के जो कई बार पार्ट्स हैं उन सब का निर्माण कहाँ पर आप देखेंगे। अगर आपने एग्रीकल्चर के पार्ट्स देखे होंगे तो यह खजूरी और एक आपका पांढुर्ना, ये 2 जगह हैं। कहाँ पर, छिंदवाड़ा जिले के खजूरी और पांढुर्ना। यहाँ पर बहुत ही एक कहूँ तो मैं बृहद स्तर पर
कृषि के उपकरणों का निर्माण किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब हम दूसरे उद्योगों की तरफ, और जो है वनों पर आधारित उद्योग दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वनों से संबंधित कौन कौन से उद्योग हैं जिनका कि बहुत अधिक उपयोग मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो पहले मैं बात करूँगा आपसे कागज उद्योग की। जी हाँ, तो कागज उद्योग यानी कि पेपर से संबंधित हम उद्योग की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। चलिए पहला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वह है नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल। पहले पॉइंट की मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर। तो नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? इसकी स्थापना नेपा नगर बुरहानपुर में की गई है दोस्तों, तथा यह मध्य प्रदेश की पहली पेपर मिल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेपा नगर में ही बुरहानपुर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश की पहली पेपर मिल है। और यहाँ पर अखबारी कागज का निर्माण किया था। कौन सा कागज बनता है यहाँ पर? अखबारी कागज। स्थापना इसकी हुई थी सन 1948 में, मध्य प्रदेश की प्रथम मिल है। चलिए दूसरी मिल की बात करेंगे। दूसरी मिल है सिक्योरिटी पेपर मिल, यानी कि SPM भी इसको आप कह सकते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल। 1967-68 होगा सॉरी ये, तो 1967-68 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी मैं बात करूँ तो कहाँ पर अवस्थित है? यह होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। यहाँ पर कौन सा कागज बनता है? यहाँ पर नोट छापने के कागज का निर्माण किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर कौन सा? नोट छापने में या जिस पर नोट पब्लिश होता है उस कागज का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। चलिए तीसरा बढ़ेंगे, ओरिएंटल पेपर मिल। यह अमलाई शहडोल जिले में अवस्थित है और ये प्राइवेट कंपनी की मिल है। ठीक है ना, सरकारी नहीं है, प्राइवेट पेपर मिल है ये। और किस समूह की है? बिरला, है ना, आदित्य बिरला समूह, यानी कि जो आइडिया समूह के संस्थापक हैं उनकी यह मिल अवस्थित है। चलिए चौथी में बात करूँ आपसे, तो बैंक नोट प्रेस। दरअसल ये मिल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इससे संबंधित ही प्रश्न है, तो बैंक नोट प्रेस यानी कि देवास में अवस्थित है। यहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है देवास में। चलिए पांचवें उद्योग की मैं बात करूँ तो पांचवा उद्योग है बीड़ी से संबंधित उद्योग। यह जरूर वनों से संबंधित है। तो बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र आप देखेंगे तो जबलपुर और सागर है दोस्तों। यहाँ पर बहुत बृहद स्तर पर आप देखेंगे सागर और जबलपुर में बीड़ियों का निर्माण किया जाता है। और इसके बात करूँ किससे निर्माण किया होता है? तेंदुपत्ते का। ठीक है, तेंदुपत्ते से इसका निर्माण किया जाता है। चलिए लकड़ी चिराई के उद्योग की बात करूँ, यानी कि लकड़ी चीरने का वृहद स्तर पर काम कहाँ होता है? तो जबलपुर इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। सातवें में बात करूँ कत्था बनाने का कारखाना। ठीक है, खैर का वृक्ष होता है, तो खैर के वृक्ष से ही कत्था बनाया जाता है। तो इसका सरकारी कारखाना कहाँ पर है? शिवपुरी तथा बानमोर, ये दो जगह इसके कारखाने बने हुए हैं दोस्तों। चलिए दिया सलाई के डिब्बे यानी कि माचिस के डिब्बे बनाने का कारखाना कहाँ पर है? ग्वालियर में। नौवा है चिप ऑप्टिकल बोर्ड, यानी कि ऑप्टिकल बोर्ड यानी कि जिन पर चिपों का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, जिन पर छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह या IC वगैरह का लगी होती हैं, तो इनका निर्माण कहाँ पर होता है? इटारसी में इसका निर्माण किया था। इटारसी में इसकी एक उद्योग स्थापित किया गया है। चल 10वें नंबर के पॉइंट की बात करते हैं, तो लाख बनाने का सरकारी कारखाना। ठीक है ना, लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? यह उमरिया जिले में अवस्थित है दोस्तों। सरकारी विभाग में आपने लाख देखी होगी, एक तरीके का लॉकिंग सिस्टम रहता है, गाद टाइप का है, तो उसको बनाना कहाँ जाता है? उमरिया जिले में इसका कारखाना है। चलिए टिश्यू पेपर या जिसको आप कहते हैं महीन कागज़। ठीक है ना, बहुत पतला जो टिश्यू पेपर आप यूज़ करते हैं उसका कारखाना कहाँ पर है? उसका कारखाना दोस्तों इंदौर जिले में अवस्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं और बढ़ते हैं अब हम अगले उद्योगों की ओर, और जो है रसायन एवं गैस आधारित उद्योग। नोट करेंगे, रसायन तथा गैस आधारित उद्योग की मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। चलें, तो रसायन तथा गैस आधारित उद्योग में पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वह है आशा गोद तेल शोधक कारखाना। याद करेंगे, आशा गोद तेल शोधक कारखाना यानी कि ऑयल रिफाइनरी है ये। ठीक है ना, तो यह भारत और ओमान के दोनों ने एक साझा प्रोजेक्ट यानी कि कंबाइंड रूप में भारत और ओमान ने इस पर काम किया है, और यह सागर जिले के बीना में अवस्थित है। और सागर जिले के बीना में ही दोस्तों याद होगा आपको, हमने कीटनाशक संयंत्र भी पढ़ा हुआ है, तो ये 2 पॉइंट आप याद करेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट की बात कर देंगे, तो वह है मीथेन गैस पाइपलाइन परियोजना। याद करेंगे, मीथेन गैस पाइपलाइन परियोजना यह किस समूह की है? ये इंपॉर्टेंट है, यह रिलायंस ग्रुप की है दोस्तों। किसकी? रिलायंस समूह की यह योजना है, और यह सोहागपुर कहाँ पर? शहडोल जिले से फूलपुर यूपी तक इस योजना का क्रियान्वयन या कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, कौन सी? मीथेन गैस पाइपलाइन परियोजना रिलायंस गैस समूह की प्राइवेट परियोजना है, और सोहागपुर जो कि मध्य प्रदेश शहडोल में अवस्थित है जगह, वहाँ से यूपी यानी कि फूलपुर तक इस पर काम किया जा रहा है। चलिए
तीसरा हम पढ़ेंगे डिटर्जेंट निर्माण कारखाना, है ना, यानी कि कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट है उसकी कारखाना कहाँ पर है। पहला है पीथमपुर में, दूसरा आपको मिलेगा छिंदवाड़ा जिले में, तीसरा मालनपुर भिंड, और मंडीदीप आपको चौथा रायसेन जिले में, है ना। तो यहाँ पर डिटर्जेंट निर्माण के कारखाने स्थापित किए गए हैं।